बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.5 स्टार्ट करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली जुज़ का पहला सवाल है। पहली जुज़ हमारे पास है, दर्ज झेल कालबों के मकता मालूम करें। ये मैंने सर्कल किया है, आपको नज़र आ रहा है सवाल। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है डिटर्मिनेंट, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक मैट्रिक्स मौजूद है हमारे पास, a इज़ इक्वल टू -1 1 2 एंड 0। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इसको करना ये है कि ब्रैकेट्स, एंगल ब्रैकेट्स किसको कहते हैं? ये जो मैट्रिक्स एनक्लोज्ड है, इसको हम एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। एंगल ब्रैकेट्स को हमने ख़त्म करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है डिटर्मिनेंट्स में। और जो a है हमारे पास, उसको भी हम डिटर्मिनेंट्स में लिखेंगे। इसको लिखने के बाद बस एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसको आप समझ लें तो बहुत ही आसान सवाल है ये। वो स्टेप ये है स्टूडेंट्स के, इसको लिखने के बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है -1 को 0 से और इस 1 को 2 से। स्टूडेंट्स, ये दरमियान में 1 है हमारे पास, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसके सेंटर में आपने माइनस लगाना है ऑलवेज। सो ये हमारे पास -1 इंटू 0 0 आ जाएगा, और 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, और दरमियान में जो हमने माइनस लगाया था वो साइन वैसे ही आ जाएगा। सो हमारे पास आंसर आ रहा है -2। डेट्स द आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। सेम इसी तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स है B, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको डिटर्मिनेंट्स में लिखेंगे। ये दो सीधी लाइनें लगाएंगे, इनको डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। डिटर्मिनेंट्स में लिखने के बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -2 3 इंटू 2, और दरमियान में मैंने आपको बताया कि हमेशा माइनस साइन ही लगाएंगे। सो 1 इंटू -2 इज़ इक्वल टू 2, 3 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 6, और ये माइनस साइन वैसे ही, माइनस साइन हमारे पास वैसे ही दोनों के दरमियान लग जाएगा। अब जब हम इसको माइनस को सॉल्व करेंगे तो -2 - 6 इज़ इक्वल टू -8। मैंने स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि माइनस का साइन जो है ये हमारे ऊपर कर्ज है, और -6 ये भी कर्ज है। तो 2 रुपये कर्ज और 6 रुपये कर्ज, 8 रुपये कर्ज की अलामत हमारे पास आएगी। ये आपको समझाने के लिए था कि -8 क्यों आता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, और C। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि अब आपको समझ आ गई है। वेरी इजीली इसको डिटर्मिनेंट्स में लिखें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 एक ही बात है। तो 6 - 6 इज़ इक्वल टू 0, डेट्स द आंसर। नेक्स्ट D जो है हमारे पास मैट्रिक्स D, उसको भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स में लिखेंगे हम सीधी लाइनों में, उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 ज़रब 4 है हमारे पास, 2 ज़रब 1 है, और दरमियान में मैंने बताया हमेशा माइनस लगाएंगे। तो 3 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 12, 2 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 2, 12 - 2 इज़ इक्वल टू 10। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद पहली जुज़ के 4 सवाल हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास है, नीचे दिए हुए कालबों में से कौन से नादिर हैं और कौन से गैर नादिर, अलग अलग कीजिए। स्टूडेंट्स, नादिर जो है जिसका आंसर 0 आ जाए वो नादिर कालब कहलाएगा, और इसको हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कहेंगे सिंगुलर मैट्रिसेस। और जो नादिर कालब नहीं होगा, उसका आंसर 0 नहीं आएगा, और उसको हम इंग्लिश में कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल पहली जो उसकी तरह इसको भी हम डिटर्मिनेंट्स में लिखेंगे। मैं जूम करके आपको दिखा दूँ। डिटर्मिनेंट्स में लिखने के बाद ये डिटर्मिनेंट्स में हमने लिख लिया इसको। डिटर्मिनेंट्स में लिखने के बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 4
and 6 into 2, so 12 minus 12. 12 minus 12 is equal to 0. This is the singular matrix. This is a singular matrix यानी नादिर कालब है। अगले सवाल पे चलते हैं। सेम इसी तरह से डिटर्मिनेंट्स में लिखेंगे 4 into 2 and 1 into 3. 4 into 2 8 minus 1 into 3 3. 8 minus 3 is equal to 5. नॉन सिंगुलर, ये ज़ीरो नहीं है हमारे पास। अगले सवाल पर चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास दूसरी जूज़ का तीसरा सवाल है और इसको भी हम चेक करेंगे ज़ीरो आता है कि नहीं आता। डिटर्मिनेंट्स में लिखने के बाद 7 into 5 minus 9 into 3. So 7 into 5 35 minus 9 into 3 is equal to minus 27 और ये वाला माइनस 7 लगाकर दोनों माइनस मिलकर, मैं रिपीट करके आपको बता देता हूँ कि हमारे पास दो माइनस साइन है, दोनों मिलकर प्लस का साइन बनाएंगे। 3 into 9 27। सो इनको ऐड करने के बाद हमारे पास 62 आ रहा है जो ज़ीरो के इक्वल नहीं है और ये सिंगुलर मैट्रिक्स यानी नादिर कालब नहीं है। अगले सवाल पर चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है दूसरी चूज़ का। इसको भी हमने डिटर्मिनेंट्स में लिखना है क्रॉस मल्टीप्लाई 5 into 4 एंड माइनस 10 into माइनस 2। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास माइनस है 10 into माइनस 2, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास और ये वाला माइनस जो है वैसे ही लग जाएगा। मैं रिपीट करके आपको बताता हूँ। 5 into 4 हमारे पास ये आ रहा है 20 और माइनस 10 माइनस 12 हमारे पास ये आ रहा है 20। दरमियान में ये वाला माइनस हमारा लगा है। 20 माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0 और ये सिंगुलर यानी नादिर कालब है हमारे पास, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके लेट्स स्टार्ट, आगे चलते हैं। हमारे पास तीसरी चूज़ है जिसमें उसने लिखा है ज़रबी माकूस मालूम करें यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करें। सो लेट्स स्टार्ट। इन्वर्स कैसे मालूम करेंगे? इन्वर्स के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला है, मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके भी बताऊँगा और लिख कर भी बता देता हूँ। ये हमारे पास इन्वर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ए इन्वर्स -1 ऊपर लगाएंगे, इसको इन्वर्स पढ़ेंगे। ऊपर हम लिखेंगे एडजॉइंट ADJ एडजॉइंट ऑफ ए, ब्रैकेट में ए लिख देंगे या ए एडजॉइंट भी लिख सकते हैं इसको, और नीचे हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये दो लाइंस जो हैं ये डिटर्मिनेंट साइन है। ओके लेट्स स्टार्ट, इसको हम ख़त्म करते हैं और इन्वर्स मालूम करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसी में हमने सारे ऑपरेशंस करने हैं। मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास वो है -1 3 2 0। सबसे पहले हम इस ए से डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं और डिटर्मिनेंट मालूम करना आपको आता है। मैं इसको जूम आउट करूँ आपको पूरा क्वेश्चन नज़र आए ताकि जल्दी समझ आए। हमारे पास यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो है ये डिटर्मिनेंट्स में हमने लिखा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी -1 into 0 एंड 3 into 2, सो -1 into 0 0, 3 into 2 6 और दरमियान में हमारे पास ये माइनस लग जाएगा। सो -6 हमारे पास जो है वो आ रहा है और ये क्या है हमारे पास कि -6 जो है हमारा वो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। अच्छा एडजॉइंट का तरीका आप समझ लीजिएगा। एडजॉइंट मालूम करने के लिए हमारे पास जो अपना मैट्रिक्स ए में पहली रकम है क्रॉस में, उसकी हम जगह बदल देते हैं। आप लोग अभी गौर कीजिएगा कि एडजॉइंट में क्या हुआ है, 1 और 0 को हमने चेंज कर दिया, उनकी जगह बदल दिया। यहाँ पर कुछ मिस प्रिंटिंग है, मैं इधर बता दूँ, ये 2 लिखा है हमारे पास। तो हमने पहले की जगह बदल दी है और जो सेकंड वन है ना उसमें हमने उसके साइंस बदल देने हैं, यानी प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे, उसका हम साइन बदल देंगे। यानी ये 2 और 3 जो है ये साइन बदल जाएगा, -2 और -3 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस लिख लीजिएगा, ये मिस प्रिंटिंग है 2 के आगे।
सो ये -2 है हमारे पास। तो अभी हमने इस क्वेश्चन में क्या समझा कि डिटर्मिनेंट जो आप पहले समझ चुके हैं, एडजॉइंट का मैंने बताया कि पहली रकम जो है उसकी जगह बदल देंगे, रिप्लेस कर देंगे दोनों को आपस में, और दूसरी रकम जो है उसके साइंस बदल देंगे। तो ये डिटर्मिनेंट भी हो गया हमारे पास और एडजॉइंट भी हो गया। और हमारा फार्मूला था ये A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल लिया है, अब इनकी जगह जो है इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास फार्मूला है A इनवर्स का। अब आप देखें कि A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A हमने मालूम किया था, एडजॉइंट ऑफ A हमने मालूम किया था ये वाला। एडजॉइंट ऑफ A को हमने लिख देना है, और डिटर्मिनेंट ऑफ A हमने मालूम किया था ये -6, ऊपर मैंने बॉक्स किया इसको। ये -6 हमने नीचे लिखना है इसके, तो नीचे लिखते हैं या 1 के नीचे लिख दें, बात एक ही है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने इस -1/6 को हर एक रकम के साथ अंदर मल्टीप्लाई करना है, 0 के साथ, -3 के साथ, -2 के साथ और -1 के साथ। डेट्स द इन्वर्स। अब इस मैट्रिक्स के अंदर अगर कुछ कटिंग होती है तो वो हम कर लेंगे, अदरवाइज़ ये आंसर होगा हमारा। सो इसके अंदर कटिंग होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कटिंग होगी। हमारे पास 0 ओवर -6 जो है, 0 जिसको भी डिवाइड करेगा वो 0 हो जाएगा। सो ये तो आप जानते हैं कि ये 0 आ गया, और ये -3 -6 ये दोनों कट जाएंगे, माइनस माइनस से ख़त्म हो गया, और ये 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से नीचे 2 और 6 ये 3 आ जाएगा, और ये नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वैसे ही रहेगा। सो ये हमारा आंसर आ रहा है। स्टूडेंट्स, माइनस प्लस की अगर मिस प्रिंटिंग कहीं पर होगी उसको देख लीजिएगा, ना समझ आने पर कमेंट में ज़रूर पूछें आप, या आपकी बुक के ऊपर ये वाज़िया हो जाएंगे क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास दूसरा सवाल है इसमें बी, और इसको भी उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ज़रा गौर से समझिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। हमने बी का डिटर्मिनेंट पहले मालूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 × -5 और 2 × -3, ये हमारे पास आ गया। ये दो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है 1 × -1 -5 आ गया, और 2 × -3 -6 आता है, एक ये वाला माइनस एक ये वाला, दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे दरमियान में। 5 और 6 -5 इज इक्वल टू 1 इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है। सो एक चीज़ हमने मालूम की डिटर्मिनेंट, उसके बाद हम नीचे एडजॉइंट मालूम करेंगे। एडजॉइंट के लिए मैंने आपको बताया है कि जो पहली रकम है उसकी जगह बदल दें, और जो दूसरी रकम है उसका साइन बदल दें, जहाँ पे प्लस है उधर माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस लगा दें। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। फार्मूला हमारे पास बी इन्वर्स मालूम करेंगे। बी इन्वर्स के लिए ज़रूरी है कि हम उसका फार्मूला लिखें, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सो एडजॉइंट हमने मालूम किया था, ये एडजॉइंट हमने लिख दिया, और डिटर्मिनेंट हमने मालूम किया था 1 से डिवाइड करने पर इस पूरे मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, और यही आंसर होगा। सो नेक्स्ट थर्ड वन पे हम चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास मैट्रिक्स सी है, और इसमें भी ऐसे ही है। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट का तरीका आपको आ चुका है, और यहाँ पर 0 आ गया है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ सी व्हाट्सएवर कुछ भी आए उसको जब हम 0 से डिवाइड करेंगे इन्वर्स लेने के लिए, तो सारा 0 हो जाएगा। इसलिए इस मैट्रिक्स को हम आगे नहीं चलाएंगे, यानी सिंगुलर आंसर आ जाए, नादिर कालब आ जाए, तो उसको हम आगे नहीं चलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, D4। डी में हमारे पास सेम उसी तरह से हमने इसको पहले डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई में 1/2 × 2 एंड 3/4 × 1, ये वाला।
अच्छा, इसमें होगा ये कि ये 2 से कट जाएगा और एक आंसर आएगा इसका, और इसमें 3/4 जो है वो वैसे का वैसा ही हम लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें एलसीएम का प्रोसेस है जो मैं आपको करके समझाना चाहूँगा। अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें मुश्किल दरपेश होती है। तो एलसीएम के लिए क्या तरीक़ेकार है कि हमारे पास 4 है, इसके नीचे एक कंसीडर कर लें, 1 के नीचे 1। 4 एंड 1 का एलसीएम हमारे पास 4 ही आएगा, करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि 4 1 4, ये 4 एलसीएम आएगा हमारे पास, इधर 4 लिख लें। मैं इसकी वजाहत करना चाहूँगा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कर जाते हैं। और ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स एलसीएम आ रहा है 4, इसको हमने क्या करना है कि जब हमने 4 लिखा, ये नीचे वाली जो हमारे पास रकम है ना, इसको इससे तकसीम करेंगे। तकसीम कैसे करते हैं? 4/4, अगर इसको हम कट करते हैं तो एक आंसर आएगा। जो आंसर आएगा ना, उसको हमने ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 3, ये मल्टीप्लाई किया। सेम इसी तरह से हमने दूसरी रकम जो ये 1 कंसिडर की है, इसको डिवाइड करना है 4/1, तो ये 4 ही आएगा। जो 4 आएगा उसको हम ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 4, और दरमियान में हमारे पास ये माइनस है। तो स्टूडेंट्स, जब 4 में से 3 माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास एक आएगा ऊपर और नीचे वैसे ही 4 आएगा। ये एलसीएम का प्रोसीजर है, इसको आप गौर से देख लें और समझ लें। नेक्स्ट जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हम इसको रिपीट करेंगे। ये हमारे पास डी ऑप्शन, डी मैट्रिक्स जो है क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारे पास सॉरी, अभी यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया और डिटर्मिनेंट 1/4 है हमारे पास। इसके बाद हम एडजॉइंट मालूम करेंगे। एडजॉइंट मालूम करने के लिए हमारे पास मेथड वही है जो मैं पहले आपको बता चुका। और ये पेजेस में ज़रा एडजस्ट कर लूँ ताकि आपको ठीक से समझ आ सके। ओके, हमारे पास जो डी में एडजॉइंट है, एडजॉइंट के लिए मैंने बताया आपको कि पहली रकम जो है उसकी जगह चेंज करते हैं। ये हमने जगह चेंज की। दूसरी रकम जो है उसका हम साइन चेंज करते हैं, इसका साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमने चेंज कर लिया है। मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास जो डी है उसमें वो गौर कीजिएगा 1/2 एंड 2। तो जब हमने चेंज किया तो क्या हुआ, 2 पहले आ गया और उसके बाद 1/2 आ गया। ये हमने चेंज किया, ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है। इसी तरह से दूसरे में दोनों प्लस के थे तो दोनों के साथ हमने माइनस लगा लिया। अब ये डी इनवर्स जो है हम मालूम करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने एडजॉइंट भी मालूम कर लिया और डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लिया। स्टूडेंट्स, हमारा डिटर्मिनेंट क्या आया था आपको याद होगा, 1/4। तो 1/4, और हमने चूँकि डिटर्मिनेंट को एक के नीचे लिखना होता है तो 1/4 को भी एक के नीचे ही लिखेंगे। अब इसमें स्टूडेंट्स आप मेथड याद रखिएगा कि 1/4 क्या होता है। मैं आसान सा एक फार्मूला आपको बताता हूँ, गौर कर ले ज़रा। कि ये रकम है हमारे पास ऊपर नीचे ऊपर, याद रहेगा। रिपीट करता हूँ मैं कि हमारे पास एक के नीचे 1/4 हम लिख रहे हैं 1/4। सो ये पहली रकम ऊपर थी, ये नीचे आ गई, ये उसके भी नीचे है, तो इसको हम कहेंगे ऊपर नीचे और फिर ऊपर, यानी ये 4 इधर आ जाएगा। तो ये 4 जो है बट्टे के बगैर आज़ाद हो जाएगा हमारे पास। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी आपको। सो डबल बट्टे से आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो दूसरे नंबर पे नीचे रकम है उसको टॉप पर लिख दें, दैट्स इट। सो ये 4 आ गया हमारे पास। हमने ये एडजॉइंट लिखा, हमने ये डिटर्मिनेंट लिखा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 2 8 हो जाएगा हमारे पास, ये 8 आ रहा है। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से कट हो जाएगा और हमारे पास -3 रह जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथी जुज़ है। इसमें पहला सवाल हम सॉल्व करेंगे। आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि हमारे पास जो कंडीशन है जिसको हमने सॉल्व करना है वो कंडीशन क्या है।
कंडीशन हमारे पास ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब a तो आपको पता है, ये ऊपर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हमारे पास है। एडजॉइंट ऑफ a जो है ये हम सॉल्व करना सीख चुके हैं, जिसमें पहली रकम जो है उसकी जगह और दूसरी रकम का साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स a हमारे पास है, एडजॉइंट ऑफ a हम बनाएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं नीचे हाईलाइट करके बताता हूँ कि क्या कंडीशन होगी इसकी। इस शेप में हमने क्वेश्चन को लेकर आना है, उसके बाद ये सॉल्व होगा। इसमें कैसे लेकर आना है, हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू तो हमने एज इट इज़ लिख दी। एडजॉइंट ऑफ a हम बना रहे हैं और एडजॉइंट ऑफ a बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि ये पहली रकम जो है इनकी जगह बदल दें, 1 और 6 को आपस में बदल दें, और दूसरी रकम जो है इनके साइन बदल दें, रहेंगे ये अपनी जगह पर 2 और 4, प्लस की जगह माइनस लगा दें, अगर माइनस हो तो प्लस लगा दें, ये हमारे पास एडजॉइंट बन जाएगा। तो होप्स हो कि आपको एडजॉइंट की समझ आ गई होगी। अब इस एडजॉइंट को हमने नीचे लिख देना है यहाँ पर। अब a और a एडजॉइंट को हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का अमल वही होगा जो हम 1.4 में सीख चुके हैं। मैं फिर भी यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा, इसको क्लियर कर लें ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, हम रोज़ एंड कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हैं कि रोज़ एंड कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हुए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट 1 इंटू 6 एंड 2 इंटू -4। इसी तरह से 1 इंटू -2 एंड 2 इंटू 1। टू इंटू 1, ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम थर्ड वन को करेंगे और हमारे पास ये आ रहा है नीचे वाली रो में 4 इंटू 6 एंड 6 इंटू -4। सेम इसी तरह से 4 इंटू -2 एंड 6 इंटू 1। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने नीचे वाले स्टेप में इसको इकट्ठा कर लेना है। मतलब 1 इंटू 6 और इसी तरह से 2 इंटू -4 -8, और ये -2 आएगा, ये भी 2 आएगा, नीचे ये 24, ये भी 24, और ये -8 आ रहा है, ये 6 आ रहा है। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, एक बार आप देख लें। लाइन मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी रकम कहाँ पर क्या, कौन सी नई रकम बना रही है। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ और उसके बाद नीचे वाले स्टेप पे हम देखते हैं कि इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कैसे करना है हमने। सो हमारे पास अभी जो है वो नीचे 6 -8 -2, सेम -2 + 2 0, एंड 24 -24 0, एंड -8 + 6 -2। सो ये हमारे पास जो है ये आंसर नहीं है बल्कि एडजॉइंट ऑफ a है। एडजॉइंट ऑफ a है, ये हमने एडजॉइंट ऑफ a निकाल लिया है। एडजॉइंट ऑफ a मालूम करने के बाद ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि हमने a और एडजॉइंट ऑफ a को मल्टीप्लाई करना है। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास जो है उसको एक नज़र पहले फिर से देख लें। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास a इंटू a एडजॉइंट है, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर ये हमारा सोल्यूशन हो चुका है और ये हमने एडजॉइंट ऑफ a ऊपर निकाला था। नेक्स्ट इससे नीचे हमने जो मालूम करना है वो एडजॉइंट ऑफ a और a को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें अब आपको एडजॉइंट मालूम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप मालूम कर चुके हैं। जब इसमें हम लिखेंगे तो पहले एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू लिख दें, उसके बाद a की वैल्यू लिख दें। ये सारा मैं क्लियर करके आपको एक बार फिर से समझा दूं, बल्कि यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। हम यहाँ पर वैल्यूज़ लिख रहे हैं, पहले एडजॉइंट ऑफ a की और उसके बाद a की, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 1 एंड -2 इंटू 4,
और नेक्स्ट वन है हमारे पास 6 इंटू 2 एंड -2 इंटू 6। इसी तरह से हमारे पास है -4 इंटू 1 एंड 1 इंटू 4। सेम इसी तरह से हमारे पास अब आ रहा है -4 इंटू 2 एंड 1 इंटू 6। हमने मल्टीप्लाई किया। दो कंडीशंस हम पूरी कर चुके हैं। नीचे आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिएगा और ये हमारा आंसर आ रहा है। थर्ड कंडीशन भी हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हमने आई से मल्टीप्लाई करना है। आई क्या है? आई मैट्रिक्स में हमारे पास 1001 आता है, 1001 आता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमने निकाला है, अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट आप जानते हैं मकता, जो हम इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं। आपने ए को डिटर्मिनेंट्स में लिखना है और उसको सॉल्व करना है। ये ऊपर हमने सॉल्व किया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसकी वैल्यू आई है हमारे पास -2। सो इट्स क्वाइट इजी, बहुत आसान है। आपके सामने यहाँ पर मौजूद है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। सो आई जो है स्टूडेंट, उसको समझ लें कि आई जो है वो 1001, ये फिक्स है। इसकी वैल्यू जहाँ भी आई लिखा होगा आपने ये वैल्यू लिख देनी है। तो जूम करके देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह हम लिख देंगे -2, जो हमने ऊपर मालूम किया है। इसको मैं रेज कर दूं ताकि आपको जल्दी समझ आ सके। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह हम लिख रहे हैं -2। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह -2 और आई की जगह हम लिख रहे हैं 1001। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि -2 भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 0 से भी मल्टीप्लाई होगा, -2 इस 0 से भी और इस 1 से भी। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। अब आप देखें कि हमारे पास ये वाला आंसर मैं हाईलाइट करके आपको बताना चाहूँगा, और ये हाईलाइटेड एक ये वाला आंसर, उसके बाद हमने ऊपर एक ये आंसर निकाला 2, एक ये आंसर निकाला 3। ये तीनों इक्वल हैं और यही कंडीशन थी हमारे पास कि प्रूफ करें कि ये तीनों इक्वल हैं। ये हमने ऊपर जो कंडीशन पहले ही देखी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहा है स्टूडेंट। इस तरह से इक्वल आंसर आया है। सेम इसी तरह से हमारे पास सेकंड वन है, लेकिन इसमें कंडीशन जो है वो चेंज है। कंडीशन ये है हमारे पास कि b इंटू बी इन्वर्स आपने करना है और ये i के बराबर आए। इसी तरह से b इन्वर्स b करना है उल्टा लिखकर और ये भी i के बराबर आए। सो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। हमारे पास b की वैल्यू ऊपर सवाल में दी हुई है। हम सबसे पहले जो है आप देख रहे हैं कि हमें b इंटू बी इन्वर्स जो मालूम करना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा, इसको मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास b के अलावा b इन्वर्स भी हो। सो b इन्वर्स निकालने का तरीका हम पहली एक्सरसाइज में समझ चुके हैं पहले क्वेश्चंस में, फिर भी हम यहाँ पर रिपीट करेंगे उसको। b इन्वर्स मालूम करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है b इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ b, एडजॉइंट ऑफ b ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ b। सो हम इसमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ b निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ b का तरीका आपको पता है कि हमने b को डिटर्मिनेंट्स में स्ट्रेट लाइंस में लिखना है। पहले ये हमने लिख लिया। इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा कि 3 इंटू 2, 3 इंटू -2 और -1 इंटू 2, ये दोनों हमने लिख लिया। अब 3 इंटू -2 -6 आ रहा है और ये 2 इंटू 1 2 आ रहा है। माइनस माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे और ये -6 + 2 -4 हमारे पास आ रहा है। ये हमने निकाला है डिटर्मिनेंट ऑफ b। अब एडजॉइंट ऑफ b भी हम पहले समझ चुके हैं कि पहली रकम की जगह बदल दें, दूसरी रकम का साइन बदल दें। तो b जो है ना, ये रकम ऊपर दी हुई है हमें, मैं आपको याद करवा दूँ कि ये b है हमारे पास, जिसको मैंने सर्कल किया है। और इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं 3 -1 2 -2। तो हम इसमें पहली रकम की जगह बदल देंगे, दूसरी रकम का साइन बदल देंगे। हमारे पास जो b का एडजॉइंट है वो इस शक्ल में आ जाएगा। ये b का एडजॉइंट है। सो
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रकम नज़र नहीं आएगी तो आप कंफ्यूज होंगे। मैं चाह रहा हूँ कि वो रकम पहले यहाँ पर लिख दूँ या आपको इस तरह से दिखा दूँ। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स, मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। ऊपर वाला हिस्सा जो है वो मैं रहने देता हूँ, इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं जहाँ से हमने समझना है। सो देखें, बी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी में क्या हो रहा है। बी की वैल्यू है 3 -1 2 -2 और यहाँ एडजॉइंट बनाने में हमारे पास यहाँ नीचे भी ये वैल्यू मौजूद है, हम इसको आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये गौर कीजिएगा ज़रा कि पहली रकम जो है इसको हमने चेंज कर दिया, -2 और 3 को आपस में बदल दिया। दूसरा हमने ये किया है कि ये जो दूसरी रकम है इसके साइन चेंज कर दिए हैं, 1 के साथ माइनस है तो प्लस कर दिया और 2 के साथ प्लस है तो माइनस कर दिया। डेट्स इट, ये एडजॉइंट ऑफ बी आ गया है। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पर मालूम की हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ बी। इसको हम फार्मूले में लिख लेंगे, इसको हम फार्मूले में लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, फार्मूला आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि बी इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सो एडजॉइंट ऑफ बी ये जो हमने मालूम किया है इसको ऊपर लिखेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये हमने -4 मालूम किया है, इसको नीचे लिखेंगे। नीचे लिख लें या एक के नीचे लिख लें, एक ही बात है। इसको लिखने के बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, -1/4 को अंदर सारी रकमों के साथ मल्टीप्लाई कर दें और ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो -1/4 इंटू 2 एंड -1/4 इंटू 1 -1/4 इंटू -2 -1/4 इंटू 3। तो देखते हैं कि इसकी शक्ल क्या बनती है। ये मल्टीप्लाई बहुत आसान है, हर एक रकम के नीचे आप -4 लिख देंगे, हर एक रकम के नीचे आप -4 लिखेंगे। तो या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके पहले से ही तैयार कर लें और फिर अगली रकम से कर दें, या इसको एज इट इज़ नीचे ले आए -1/4 के साथ ही। अभी हम इसके मल्टीप्लिकेशन का अमल जो है वो जारी करते हैं। हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि b को b इनवर्स से मल्टीप्लाई करें। हमारे पास जो b की वैल्यू है वो ये मैंने हाईलाइट किया ब्लू कलर से, हमारे पास जो b इनवर्स की वैल्यू है वो मैंने ये हाईलाइट की है। दोनों वैल्यूज़ को हम लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। आप नीचे इसी कलर से मैं बता रहा हूँ आपको कि b और b इनवर्स की ये वैल्यूज़ हमने इकट्ठी लिख दी हैं, इन सब को हमने मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, इस अमल के लिए मैंने आपको इससे पहले बताया या तो -1/4 को पहले मल्टीप्लाई कर लें या लास्ट पर कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो -1/4 को हम एक तरफ रखते हैं, -1/4 को हम एक तरफ रखते हैं, बाकी जो दो रकमें हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रकम ये जिसको मैंने बॉक्स किया है, दूसरी रकम ये जिसको मैंने अब बॉक्स किया है। अब इसके मल्टीप्लिकेशन का वही अमल है, 3 इंटू -2 -1 इंटू -2। ये नीचे आप देख रहे हैं 3 इंटू -2 -1 इंटू -2। और इसी तरह से हम नेक्स्ट पर चलते हैं। मैं कलर चेंज करूँगा, आपको जल्दी समझ आए। 3 इंटू 1 एंड -1 इंटू 3, ये हमारे पास 2। इसके बाद हमारे पास है 2 इंटू -2, ये यहाँ नीचे आ गया। और इसी तरह से -2 ये भी हमारे पास ये नीचे आ गया। और नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है 2 इंटू 1 एंड -2 इंटू 3, डेट्स इट। इसमें प्लस माइनस करना आप जानते हैं, प्लस माइनस करना आप जानते हैं। -1/4 को यहाँ पर वैसे ही लिख दें, बाकी चीज़ों को आप प्लस माइनस कर लें। प्लस माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, इसको मैं दोबारा लिख कर दिखाता हूँ आपको, बल्कि लिखी हुई वैल्यू मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ये देखें, -1/4 इंटू -4 ये आएगा। इसके बाद -1/4 0, इसके बाद -1/4 फिर से 0 और इसी तरह से -1/4 एंड
इंटू -4 ये आएगा। तो स्टूडेंट्स इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो -4 से डिवाइड होने के बाद 1 आ रहा है, माइनस माइनस से कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। सो इट्स आई के बराबर है। क्वेश्चन की कंडीशन में था कि ये आई के बराबर प्रूफ होना चाहिए। अगला पार्ट हमारे पास बी इनवर्स बी है। इसमें अब आपको बी इनवर्स मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार मालूम कर चुके हैं। सो हमने अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, सेम उसी तरह से जैसे आपने पहले किया है। मल्टीप्लाई करें, इस बार बी इनवर्स पहले लिख लें आप। ये बी इनवर्स जो है मैंने पहले लिखा है यहाँ पे, उसके बाद बी लिख लें, ठीक है। सो बी इनवर्स और बी को हमने लिख लिया है। तो 1/4 को अभी स्किप करें और बाकियों को मल्टीप्लाई करें। हमने -2 को 3 के साथ किया और 1 को 2 के साथ किया। इसी तरह से चेंज द कलर, -2 एंड 1 -2 एंड -1 एंड 1 इंटू -2। सेम इसी तरह से नीचे वाली रो है तो -2 और 3 इंटू 2। नेक्स्ट है हमारे पास -2 -1 और 3 इंटू -2, डेट्स इट। इसको अब हम इकट्ठा करेंगे। मैं ये लाइंस इरेज कर लूँ ताकि आपको जल्दी समझ आ सके। अब हमारे पास ये -2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, -6 आएगा। आगे आप कर सकते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये भी +2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। चेंज द कलर और ये आपके पास आ रहा है -6, ये आ रहा है 6 और ये आ रहा है +2 और ये -6। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अब गौर से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसको प्लस माइनस करेंगे। प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है -6 + 2 -4, 2 - 2 0, 6 - 6 0, 2 - 6 -4। इन सब के साथ भी जब हमने ये वाली रकम लगानी है -1/4, तो ये सब डिवाइड होने के बाद सेम उसी तरह से 1001 हो जाएंगी। ये बी आई के बराबर है, कंडीशन प्रूव्ड, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है। मुश्किल इस एक्सरसाइज में यही था जो कुछ हम समझ चुके हैं। कहीं से भी परेशानी की सूरत में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा, मैं आपको मज़ीद वजाहत से समझा दूंगा। और नेक्स्ट हमारे पास 5वीं जुज़ है जिसमें लिखा है कालबों के जोड़ों में से साबित कीजिए कि हर एक कालब दूसरे कालब का ज़रबी माकूस है या नहीं, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं, ये हमने प्रूफ करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको चेक करें और फिर प्रूफ करके बताएं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। हमारे पास 2 मैट्रिसेस यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और हाईलाइट करने के बाद जो शक्ल हमारे सामने नज़र आ रही है ब्लू कलर में, तो स्टूडेंट्स पहला हिस्सा जो है उसमें 3 5 4 7 है और दूसरा हिस्सा 7 -5 -4 एंड 3 है। हम दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। मल्टीप्लाई करने में अगर हमारा आंसर 1001 आ जाता है तो फिर ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं ताकि नए आने वाले स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो। हमने रोज़ को कॉलम्स में करना है, ये आप जानते हैं। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ले लें यहाँ से और 3 × 7 5 × 4 कर लेंगे। 3 × 7 5 × -4 सॉरी। एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है ये फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। 3 × -5 एंड 5 × 3, ये 2 हो गए। इसके बाद हमने नीचे वाली रो को सिलेक्ट करना है। नीचे वाली रो में 4 × 7 एंड 7 × -4, इसी तरह से 4 × -5 एंड 7 × 3, डेट्स इट। ये हमने मल्टीप्लाई करना है। इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके नीचे वाले हिस्से को चेक करें, और अगर ये 1001 आ जाता है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, अगर नहीं आता तो नहीं है। नेक्स्ट में हमारे पास फिर से इसी तरह से प्रोसीजर करेंगे हम। 2 हमारे पास मैट्रिसेस हैं, इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इन दोनों मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 1001 है। सो इट्स अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके नेक्स्ट, ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, खुद करने की कोशिश कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है और हमने प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। सो हमारे पास अभी जो क्वेश्चन मौजूद है इसमें इसके 2-3 पार्ट्स हैं। आई थिंक इसके 2 पार्ट्स हैं और अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स ए, बी और डी की वैल्यूज़ जो है वो दी हुई हैं। ए, बी और डी की वैल्यू जो है वो वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे मालूम करना है लेफ़्ट हैंड साइड में ए इंटू बी मालूम करेंगे और उसका फिर हम इन्वर्स मालूम करेंगे। तो सबसे पहले ए इंटू बी मालूम करते हैं। ए इंटू बी आप कर लेंगे बहुत आसानी से, लेकिन फिर भी मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा। हम रोज़ को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते आए हैं और अभी हम एक बार फिर से इसको चेक करेंगे। 4 इंटू -4, 0 इंटू 1, 4 इंटू -2 एंड 0 इंटू -1। नेक्स्ट -1 इंटू -4, 2 इंटू 1, -1 इंटू -2 एंड 2 इंटू -1। डेट्स इट। नीचे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। प्लस माइनस आप अच्छी तरह से जानते हैं और इसको करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। ये हमारे पास a इंटू बी आ रहा है। a इंटू बी का अब हमने इन्वर्स मालूम करना है। इन्वर्स का तरीका वही है जो हम सिंपल a और b का करते आए हैं। इन्वर्स मालूम करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली चीज़ जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ जो भी वैल्यू हो, ए बी जो भी नाम हो, जो भी मैट्रिक्स हो, तो हम ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दरमियान में माइनस लगाएं और ये डिटर्मिनेंट है। इसी तरह से एडजॉइंट में पहले की जगह बदल दें और दूसरी रकम का जो है वो साइन बदल दें। तो ये एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों को हमने डिवाइड करना है। ये हमने एडजॉइंट लिख लिया, नीचे डिटर्मिनेंट लिखेंगे। 48 को हमने अंदर सारी रकमों के साथ 1/48 को मल्टीप्लाई कर देना है। 1/48 इसके साथ भी, फिर इसके साथ भी और इसके साथ भी और इसके साथ भी। इनको डिवाइड करने के बाद पहली रकम तो ज़ीरो हो जाएगी, बाकी कट करने के बाद 1/6 है, इसको कट करने के बाद 1/8 है, इसको कट करने के बाद -1/3 है, ये -1/8 है। ओके, यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन जो है ए बी जो है इसका इन्वर्स सॉल्व हो रहा है। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड ऐसे सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट में हमने राइट हैंड साइड में पहले इन्वर्स लेना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। मैं स्क्रीन को थोड़ी देर तक आपके सामने रखता हूँ ताकि आप इसको देख लें। अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर लें। सॉल्व ना होने की सूरत में कमेंट कीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड कर दूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और इसके बाद वाला सवाल भी सेम है, सिर्फ इसमें वैल्यूज़ चेंज है। इसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होता है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर कहीं पर कमी बेशी नज़र आती है, हम उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।